Hey everyone. So welcome to my YouTube channel Zenith for JEE and NEET aspirants. So in the last session, I have talked about what is a scalar and vector. I have given you a brief overview of the scalar vector. And then after that, I have discussed what are the properties of vector and what are the different types of a vector. So in the today's session, I am talking about like what are the different law of the vector addition. So first I will start with the triangle law and then I will proceed to the parallelogram law. Okay. So what is triangle law? What is triangle law? So triangle law says if two vectors you are representing by the side of triangle. So for example, these are the two vectors. As you know that the vector should be represented with this arrow only, which is having a head and tail. मान लिया जाए ये एक वेक्टर है A और दूसरा है ये B वेक्टर. सो ट्रायंगल लॉ हेल्प करता है कि किस तरीके से इन दो वेक्टर का एडिशन किया जाए. ओके, सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड विच आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, जिनको एक ही सेम ऑर्डर में लिया गया है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो कि एक अपोजिट ऑर्डर में कंसिडर किया. So this is the resultant of these two vector because this is the same order clockwise, anti-clockwise, A vector, B vector, and then it should be C. Okay. Now the resultant is basically this vector from the tail of the first vector to the head of the second vector. So let us suppose एक ये C vector है जो कि इसका एक resultant है. So the triangle law is if two vectors are represented by the side of a triangle which is taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of a triangle which is taken in the reverse order, taken in opposite order. ओके, सो इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन होगा वो जो मिलेगा सी वेक्टर मिलेगा. ओके, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो मैं अभी डिस्कस करूंगा. तो जो ये सी वेक्टर है ये क्या है, इसको ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है कि ये एक रिजल्टेंट है ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या वेक्टर एडिशन ऑफ A and B, vector addition of A and B. Okay, so दोनों की मीनिंग सेम है. Either it can be represented as resultant of A and B, और ऐसे भी मेंशन किया जा सकता है vector addition of A vector and B vector. तो analytically what will be the expression for resultant of the vector, which is nothing but the magnitude as well as direction. ठीक है, PQ, and this is nothing but the QR, और इसका PR वेक्टर जो होगा वो एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा. ये दिस वन इज दी PR वेक्टर. तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. सो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो कि PR वेक्टर है हम उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जो कि नथिंग बट C वेक्टर. ठीक, ये एक A वेक्टर हो गया, दिस वन इज B वेक्टर. सो PR वेक्टर इज समेशन ऑफ PQ and QR, which is nothing but A and B.
ए एंड बी। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं पी आर वेक्टर जो है वो है पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, और पी आर की जगह हमने सी वेक्टर लिख दिया, इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पी क्यू जो कि एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर का बीच का एंगल कितना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के एंगल इज नथिंग बट जब आप इसकी दोनों टेल को कोइंसाइड करेंगे, जो कि मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया है, जब भी दो वेक्टर के टेल्स कोइंसाइड करते हैं या हेड कोइंसाइड करते हैं, जो भी एंगल फॉर्म होता है उसको हम एंगल बिटवीन दी वेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा एंगल जो होगा ये होगा, थीटा विल बी दिस एंगल, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। पैरेलली अगर आपने डिस्प्लेस किया तो दिस इज नथिंग बट बी वेक्टर और ये ए वेक्टर हो गया, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, तो आपने बी वेक्टर को रिजोल्व किया तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। और कैसे रिजोल्व करते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया है। जो भी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है किसी पर्टिकुलर लाइन के साथ, वहां पर उसका कॉस कंपोनेंट आएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। फाइन, तो हमारे पास एक सिंपल ट्रायंगल बन गया विच इज नथिंग बट द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल POR में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से सी वेक्टर जो आया जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो सी वेक्टर था, जो कि क्या था, एक रिजल्टेंट वेक्टर था ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 1, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर का वो डिपेंड करेगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर एंड ऑल्सो द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो हमने निकाल दिया किसी भी दो वेक्टर का। अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड, दिस इज नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड। फाइन, अगर हमको इसका डायरेक्शन निकालना है, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी वेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है फर्स्ट वेक्टर के साथ जो कि ए वेक्टर है। लेट अस सपोज दिस इज अल्फा। तो हम 10 अल्फा अगर इस ट्रायंगल में ले लें, तो let me take the same diagram in the next slide so that you can follow the step for the direction. अगर हमको डायरेक्शन निकालनी हो इन दोनों वेक्टर के, मतलब रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर के साथ, तो क्या हम लिख सकते हैं 10 अल्फा जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से जो अल्फा निकल के आया वो आया 10 इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो इससे आप ये समझ गए कि किसी भी दो वेक्टर का अगर आपको वेक्टर एडिशन करना हो तो उसका रिजल्टेंट मींस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। फाइन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ नोट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। तो देयर आर द सम स्पेशल नोट पॉइंट। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। पैरेलली डिस्प्लेस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपने पैरेलली डिस्प्लेस किया तो दोनों टेल्स कोइंसाइड की जो भी इसका एंगल होगा
ये क्या होगा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली आप ए वेक्टर को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली, तो आपने ए वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया, तो जो कि ये सेम वेक्टर है जो यहाँ पर ए वेक्टर था, तो इसके एंगल जो हो जाएगा वो थीटा होगा। ठीक है, तो उसको मैं एक स्पेशल नोट पॉइंट के थ्रू मेंशन करना चाहता हूं, द शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर parallelly without changing the direction and magnitude, the vector will remain same. The vector will remain same. वेक्टर क्या होगा, सेम होगा, इसका मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा उस वेक्टर में। सो नो चेंज इन दी वेक्टर, नो चेंज इन दी वेक्टर। फर्स्ट लेट अस सपोज ये एक वेक्टर है जिसका 5 यूनिट है, मान लो ये एक फर्स्ट वेक्टर है, आपने क्या किया, इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया, पैरेलली डिस्प्लेस यहाँ कर दिया, पैरेलली डिस्प्लेस यहाँ कर दिया, तो आप देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो ये वेक्टर भी सेम ही होगा। ठीक है, इन ऑल द केसेस दिस वेक्टर विल बी सेम। सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, multiplication of a vector by a number will change the magnitude, will change the magnitude that means यहां पर हम बोल सकते हैं डायरेक्शन उसकी सेम होगी अगर वो नंबर पॉजिटिव है, इफ नंबर इज पॉजिटिव। डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट यदि आप उसको निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ नंबर इज नेगेटिव। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक ओरिजिनल वेक्टर ए वेक्टर था, ठीक, तो आपने क्या किया, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जो कि एक 3 था, तो उससे क्या हो गया 3a वेक्टर, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया, मैग्नीट्यूड जो हो गया 3 टाइम्स हो गया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे 3 से या फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर क्या बन जाएगा, a वेक्टर by 3, this is the 1/3 वेक्टर। सो सेम चीज यू कैन डू इफ यू मल्टीप्लाई द सेम ओरिजिनल वेक्टर। ये आपके पास एक ओरिजिनल वेक्टर है, ये आपके पास एक ओरिजिनल वेक्टर है और आपने इस पे मॉडिफिकेशन की, आपने 3 स्केलर से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो जो 3 से मल्टीप्लाई किया एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। 1/3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, डायरेक्शन सेम रहेगी। मान लो आपने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि -3, जैसे कि -3, या आपने -3a, तो आप ये देखेंगे जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज हुआ ही, मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, डायरेक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। यहां पर इस डायरेक्शन में था और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि आपने -3a वेक्टर किया है। सिमिलरली अगर आप इसको -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a वेक्टर हो गया। तो इससे ये पता लगा कि मल्टीप्लिकेशन अगर आप किसी वेक्टर में करते हैं किसी नंबर से तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा और उसी के साथ साथ उसकी डायरेक्शन सेम होगी या डिफरेंट, वो डिपेंड करता है कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव। नंबर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नंबर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हमने बताया आपको इन 3 स्लाइड में कि किस तरीके से आप दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, दैट मीन्स द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये डेफिनेटली ये दोनों रिलेशन आपके यूज होंगे। ओके, लेट मी टेक वन प्रॉब्लम सो दैट इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं जिसमें कि दोनों पॉइंट को मैं कवर कर लूंगा। लेट अस सपोज द टू वेक्टर of 10 unit and 5 unit which makes an angle of
45 डिग्री, दैट मीन्स थीटा दे रखा है 45 डिग्री with each other. Find the magnitude and the direction of a resultant with vector of 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या करना है, दो वेक्टर दे रखे हैं आपके पास, दो वेक्टर दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट और 5 यूनिट। ठीक है, आपको उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्शन कहां से निकालनी है, 10 यूनिट से। सो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विद द वेक्टर ऑफ 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। मान लिया जाए कि आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और दिस विल बी बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यदि इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले हमने अरेंज किया उसी सीक्वेंस में, और जो थर्ड वेक्टर जो होगा उसका रिजल्टेंट बताता है, और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालनी है। सो लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर ए जो कि एक 10 यूनिट है, ये वेक्टर बी है, ये 5 यूनिट है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो दिया है वो 45 दिया है, 45 डिग्री। तो आप ये देख रहे हैं 45 डिग्री मतलब मैंने आपको बताया था, ये दोनों के दोनों वेक्टर का यदि टेल कोइंसाइड कर रहा है या हेड कोइंसाइड कर रहा है तभी इस एंगल को कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर 45 है तो इस वेक्टर को हम यहां से अगर पैरेलली डिस्प्लेस करें तो ये एंगल जो दिया है वो 45 डिग्री है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये एक 45 डिग्री है। ठीक, लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, फाइन। तो यहां से आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, जैसा कि आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ए एंड बी जो है वो मैग्नीट्यूड है ए और बी के, और थीटा जो है एंगल है बिटवीन दी टू वेक्टर्स। तो यहां से आपका रिजल्टेंट आएगा, दैट मीन्स 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 into 10 into 5 cos theta. Theta is 45 degree. So this is 100, this is 25. This is nothing but 100 cos 45 is 1 by root 2. Fine. So once you will solve this, so let me check. So this value you will get around 13.99 units. Okay, so that means around 14 unit आपके पास आंसर आएगा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालनी है, वो भी 10 यूनिट वेक्टर के साथ। दैट मीन्स हमको अल्फा वैल्यू चाहिए। तो हमने किया क्या, वही फॉर्मूला यूज किया है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, a square plus b square 2ab cos theta, where a and b are the magnitude of these two vector and theta is the angle between these two vectors. Fine. तो एंगल निकालने के लिए क्या है, tan अल्फा, क्या हम लिख सकते हैं b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। तो इसी तरीके से हम इसका एंगल निकाल सकते हैं, अल्फा इज नथिंग बट b sin थीटा। थीटा क्या है 45 डिग्री, a प्लस b cos थीटा, cos ऑफ 45 डिग्री। नाउ लेट मी चेक व्हाट इज द b वेक्टर, b वेक्टर इज 5 यूनिट, 5 sin 45 हो गया, और a तो हमको पता है 10 था, 5 cos of 45 degree. So this is nothing but 5 by root 2. This is 10 plus 5 by root 2. तो अगर आप इसका एक एलसीएम लेंगे तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स ऑफ 5 by root 2, 10 plus 5 by root 2. So once you will solve, then you will get वो आएगी 14.638 डिग्री, 14.638 डिग्री। तो इस क्वेश्चन से आपने ये समझ गए कि कोई भी दो वेक्टर दिए हों तो उनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, ओके, और डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट की हम कैसे निकालेंगे। सो इफ टू वेक्टर्स आर देयर ए एंड बी, रिजल्टेंट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। फाइन। तो जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि
दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर जो एंगल ले रहे हैं वो हम कैसे मेजर करेंगे। दैट मीन्स दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक नोट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। जो कि है एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर। एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर। एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर। फाइन। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मतलब मान लिया जाए यदि एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर 120 दिया है, तो जो इक्वेशन हमने यूज की थी, जो रिजल्ट हमने जो यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो थीटा होना चाहिए यदि दो वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहे हो या हेड कोइंसाइड कर रहे हो, उस एंगल को आप कंसिडर करेंगे। ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 120 ना होके यहां पर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो हमने क्या किया, इस पहले वाले वेक्टर को, ए वेक्टर को एज इट इज रखा और बी वेक्टर को हमने पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया। पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां लाए तो दोनों के टेल कोइंसाइड करके तो जो भी एंगल होगा वही इसका एक्चुअल एंगल होगा। अगर ये इसका 120 डिग्री एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 60 डिग्री, नॉट 120 डिग्री। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर मेनी स्टूडेंट विल डू द मिस्टेक। ओके। तो यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर के लिए आपको क्या कंसिडर करना है। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द नॉन रिफ्लेक्स एंगल। नॉन रिफ्लेक्स एंगल between the vector when they are joined tail to tail to tail। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या तो आपने टेल टू टेल ज्वाइन किया हो या फिर हेड टू हेड ज्वाइन किया हो, हेड टू हेड, तो उसका एंगल वो कंसिडर करेंगे। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं ए और बी का जो एंगल था 120 नहीं था, 60 डिग्री था। सो दिस वन विल बी द करेक्ट वन। तो क्योंकि इसमें आपने इन दोनों वेक्टर के टेल को कोइंसाइड किया, दैट विल बी द एक्चुअल एंगल। फाइन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो एंगल होगा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, नॉट 120 डिग्री। ओके। सेकंड, अगर आपको मैं एक और केस डिस्कस करूं, मान लिया जाए सिचुएशन अगर ऐसी दी हो, एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री। फाइन। अब इसमें देखेंगे आप, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो यहां पर हेड और टेल मैच कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वेक्टर को डिस्प्लेस कर देना है पैरेलली, जिससे कि इन दोनों का टेल टेल मैच कर जाए और वही उसका एक्चुअल एंगल होगा। तो ये एक ए वेक्टर था, तो हमने उसको पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां लाए तो ये बी वेक्टर बन गया। नाउ जो इसका एंगल होगा ये वाला, ठीक है, तो वो जो होगा वो उसका एक्चुअल एंगल होगा। 60 डिग्री इज नॉट द एक्चुअल एंगल, इस केस में 120 डिग्री एक्चुअल एंगल होगा। क्योंकि 60 डिग्री के केस में अगर आप देखेंगे तो उसका हेड और टेल मैच कर रहा है, लेकिन आपको क्या लेना है, जब उसका टेल से टेल मैच हो या फिर हेड से हेड हो, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इन दिस केस इज 120 डिग्री। और स्पेशल नोट पॉइंट, जो थीटा एंगल जो होगा, इस केस में थीटा 120 डिग्री है, हमेशा याद रखना जो थीटा एंगल जो हम लेंगे वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 180 डिग्री। सो 0 से 180 डिग्री के बीच का ही एंगल होगा। फाइन।